जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है भाई, बताओ। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे 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 राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए भाई, सारे के सारे लोग लाइव हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थी होंगे, तंदुरुस्ती होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 2 दिनों तक आपकी क्लास नहीं हुई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। 2 ही दिन ना? हाँ, मंडे ट्यूसडे हुआ था, वेडनेसडे थर्सडे नहीं हुआ है, यही ना? हाँ जी भाई, बिल्कुल। मेरी तबीयत अभी सही है, अभी फाइनली ठीक हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑल ओके है भाई, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पूछ रहे हैं, सर क्लास क्यों नहीं हो रही थी 2 दिनों से। तो मेरे भाई, मैंने टेलीग्राम पर लिख दिया था कि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, हॉस्पिटल में था, मैं एडमिट ही था, ऐसे मान के चलो। और इसी वजह से मेरे भाई आपकी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई। बट अब थोड़ी थोड़ी रिकवरी है, ठीक है, क्लास ले सकता हूँ। सारी क्लासेस नहीं ले सकता, तो कुछ क्लासेस ऑफ हैं, कुछ क्लासेस ऑन हैं। मंडे से सारी की सारी रेगुलर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए भाई आ जाइए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, आ जाइए। तो सर मेरे भाई यहाँ शुरुआत करते हैं और देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने पढ़ लिया था, 60 के बाद में हमें 61 से आगे सभी सवालों को करना था और बढ़िया तरीके से पढ़ना था, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है यहाँ पर एक्स नाम की जो ये संख्या, अगर हम इसको भाग कर दें 9 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर हम इसको 9 से भाग करें तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी बात है। देखो, ये 1 सेकंड का ये सवाल है। कैसे है मेरे भाई यहाँ पर, हम अगर आपको बताएं तो हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर a का पावर n प्लस b का पावर n जो है वो डिविजिबल होता है किससे, a प्लस बी से किससे मेरे भाई, a प्लस बी से, बशर्ते हमारा n जो है वो क्या होना चाहिए, तो n हमारा ऑड होना चाहिए। तो इस सवाल को बनाने के 2 तरीके हैं हमारे पास में। तरीका नंबर ये है मेरे भाई, एक कि हम इंडिविजुअल बेसिस पर जाएं। इंडिविजुअल बेसिस पर हम कैसे जाएंगे, तो जैसे ऐसे मान करके चलो कि सर ये 12 का हमारा क्यूब है, इसको हमने 9 से भाग कर लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर 13 का हमारा क्यूब है, हमने इसको 9 से भाग कर लिया। फिर उसके बाद में हमारा 14 का क्यूब है, हमने इसको 9 से भाग कर लिया। फिर उसके बाद में हमारा 15 का क्यूब है और हमने इससे भाग कर लिया। ये मेथड नंबर मेरे भाई यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो पहले मेथड से एक बार हम इसको देखते हैं, फिर इसके बाद में हम बेसिक से भी जाएंगे। तो 9 से जब आप इसको भाग करोगे तो 3 आएगा, तो ये हमारा हो गया 3 का क्यूब यहाँ पे, ठीक है। 9 से भाग करोगे तो 4 आएगा, 4 का क्यूब हो गया। 9 से भाग करोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 18 में कितने की कमी है, -4 की, तो मेरे भाई -4 का क्यूब आएगा। और यहाँ पर जो है 18 में कितने की कमी है, 3 की, तो -3 का क्यूब आएगा। ये वाला इससे ख़त्म हो जाएगा, ये वाला इससे ख़त्म हो जाएगा, और रिमाइंडर के नाम पे कुछ भी नहीं बचेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर आएगा। एक तो मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से जो है आप आंसर दे सकते हैं, एक आपका ये तरीका है आंसर देने का, और आप इस तरीके से जो है आंसर दे सकते हैं। अब दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं कि इस सवाल का आंसर देने का दूसरा तरीका जो है बच्चों यहाँ पर क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने इंडिविजुअल बेसिस पर ये बता दिया कि ये काम ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ज़रूरी है इंडिविजुअल बेसिस पर बताना। हम ये वाला कंसेप्ट भी तो अप्लाई कर सकते हैं। a के पावर n में b के पावर n को जोड़ करके अगर हम डिवाइड करें तो हम यहाँ दूसरा वाला जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करते हैं। और हम यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो भाई, समझना मेरी बात को यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर जो है सब के पावर को देखें तो पहली बात, सब के जो पावर है वो हमारे क्या है, ऑड है। सब के पावर क्या है मेरे भाई यहाँ पर, ऑड है। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मेरे भाई क्या, वॉइस इंक्रीज कह रहे हैं बच्चे। भाई इससे ज़्यादा क्या वॉइस इंक्रीज करूँ यार, ये बताना। वॉइस अपने आप में बच्चों बहुत ही ज़्यादा है, आप इस बात को समझिए, वॉइस अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मेरे भाई इनको लेकर के, तो मैं यहाँ पर कहूँगा क्या सब का पावर ऑड है, तो हाँ जी ऑड है। क्या सब का पावर सेम है, तो हाँ जी यहाँ पर सेम है। तो पावर भी ऑड है, पावर भी सेम है,
पावर भी ऑड है, पावर भी सेम है। अब पावर ऑड होने के साथ साथ सेम है, पावर मेरे भाई यहाँ पर ऑड होने के साथ साथ सबका पावर सेम है, तो हम एक काम करते हैं, सबको जोड़ते हैं। सबको जब जोड़ेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आप ज़रा देखो क्या होगा। 12 और 15 27, 14 और 13 27, 27 और 27 मेरे भाई कितना हो जाएगा 54। और क्या 54 तुम्हारा जो है वो 9 से भाग होता है? तो हाँ जी होता है। तो जब 54 ही 9 से भाग होकर के कट के रिमाइंडर 0 दे देगा, तो आंसर कितना होगा? 0 होगा। आंसर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? 0 होगा, शून्य के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकली सही नहीं है, ठीक है, हाँ, बट लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको आंसर दे सकते हैं। जैसे यहीं पर है मेरे भाई, आप यहाँ सीधा सीधा बोलो, सर सबके पावर यहाँ पर जो है गुरुजी सेम है, ठीक है, और सब के पावर यहाँ पर क्या है? तो ऑड है। तो जब ऐसी कहानी होती है तो एक बार सबको जोड़ करके देखो कितना आ रहा है। तो बोलोगे 19 और 16 35, 18 और 17 35, तो 35 और 35 कितना हो गया? 70। और जब 70 को 70 से विभाजित करते हैं, जब 70 को 70 से भाग करते हैं, तो शेषफल कितना आता है? 0 आता है। शेषफल कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर क्या कहा गया? 63 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, ऐसे करके 100 के पावर 100 को 4 से भाग देने पर क्या बचेगा? ऐसे करते करते मेरे भाई 4 से भाग देने पे, ठीक है, तो सबसे पहले 1 का पावर 1 कितना हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। उसके बाद में 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा। उसके बाद में 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा। उसके बाद में 4 का पावर 4, तो इसको ऐसे ही रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो 4 का पावर 4 16, 16 का स्क्वायर कितना? 256 हो जाएगा। 5 का पावर 5 मतलब, ठीक है, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेट है, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई 6 का पावर 6 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 7 का पावर मेरे भाई 7 हो गया। फिर उसके बाद में 8 का पावर 8 हो गया। फिर उसके बाद में 9 का पावर 9 हो गया। और फिर 10 का पावर मेरे भाई 10 हो गया। आप बोलोगे सर आपने 10 तक ही क्यों काउंट किया, आप इससे ऊपर क्यों नहीं गए? इसीलिए नहीं गए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि देखो मुझे यहाँ पर बस ये है कि पहले 1 से लेकर के 10 तक का माहौल पता कर लेते हैं। 1 से लेकर के 10 तक का माहौल मेरे भाई यहाँ पर पता कर लेते हैं। जो यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक में माहौल बनेगा, ठीक है, 10 से 20 में भी माहौल वहीं बनेगा, यानी रिमाइंडर वहीं आएगा। फिर 20 से 30 में भी रिमाइंडर वहीं आएगा। 30 से 40 में भी रिमाइंडर वहीं आएगा। 40 से 50 में भी रिमाइंडर वहीं आएगा। तो मेरा जो काम है वो ये है कि मुझे 1 से लेकर के 10 तक का पहले पता कर लेना है। तो मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर के 10 तक आप पता कर लो, और पता करने के बाद में जो भी आएगा मेरे भाई आप इसका 10 गुना कर देना, तो आपको कहाँ तक का पता चल जाएगा? तो आपको 100 तक का पता चल जाएगा। कहाँ तक का पता चल जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 100 तक का पता चल जाएगा, क्योंकि जो रिपीटिशन 1 से लेकर के 10 तक होगा मेरे भाई, वहीं 10 से 20 होगा, वहीं यहाँ पर जो है आगे बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें समझना। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सर देखिए, अगर हम 1 को 4 से भाग करते हैं, रिमाइंडर 1 आता है। अगर हम यहाँ पर 4 को 4 से भाग करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है। अगर हम 27 को मेरे भाई यहाँ पर 4 से भाग करते हैं, तो रिमाइंडर हमारा मतलब यहाँ पर -1 आ जाता है, ठीक है। अगर हम इसको मेरे भाई 4 से भाग करते हैं, तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है, ठीक है। आगे अगर हम देखें यहाँ पर, तो 5 को 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप 4 से भाग करोगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसको जब भाग करोगे तो -1 रिमाइंडर आ जाएगा, और इसको जब भाग करोगे तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। यानी एक पैटर्न चल रहा है, और वो भी बड़ा खूबसूरत सा, मतलब 1 0 -1 0, 1 0 -1 0। तो यहाँ पर भी जब तुम भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो मेरे भाई 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। और ये पैटर्न मतलब कितना बार होगा मेरे भाई यहाँ पर? कुल मिलाकर के सेम चीज़ को जो हम रिपीट करेंगे वो हम ऐसे करेंगे। इनफैक्ट अब 10 तक का आपने ले लिया, अब जो 11 होगा मेरे भाई, 11 का रिमाइंडर कितना आएगा आप मुझे बताओ? तो जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, वो -1 0 होगा। 11 का रिमाइंडर मेरे भाई कितना होगा? तो -1, मतलब 11 को अगर आप 4 से भाग करोगे तो 11 में फिर वही बात है यहाँ पर यूनिट डिजिट का तो खेल नहीं है। रुक जाओ अभी एक बार, यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 11 वाले केस में आप एक काम करो, ये 10 मत करो, जैसे 10 हो गया, 10 के बाद यहाँ पर 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे करते 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 100 का पावर जो है मेरे भाई यहाँ पर 100 है ना, और डिवाइड किससे करना है? 100 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 100 है, तो
आप देखो यहाँ पे 100 का पावर 100 डिवाइड भी किससे होगा, तो 4 से। मैं थोड़ी मज़े की बात बताना चाहता हूँ। 1 0 -1 0, 1 0 -1 0, 1 0, तो ऐसे ही 11 में आएगा -1 और 12 में आएगा 0, और ये सिलसिला मेरे भाई चलता रहेगा। ये सिलसिला कितना चलता रहेगा, तो अगर हम देखें यहाँ पर और हम कोई भी टर्म यहाँ पर लेते हैं, आप समझिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर अगर हम शुरू के 4 लोगों को लेते हैं, तो जब मैंने शुरू के 4 लोगों को लिया तो मेरे भाई शुरू के 4 लोगों के कारण कितना आ गया, 0 आ गया। फिर अगले 4 लोगों को जैसे मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कितना आ गया, तो 0 आ गया। फिर अगले 4 लोगों की मैंने जब गिनती की तो ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। यानी अगर मैं यहाँ पर इसमें 4-4 लोगों का ग्रुप बना रहा हूँ, कितने का ग्रुप बना रहा हूँ बच्चों, 4-4 लोगों का मैं ग्रुप बना रहा हूँ, तो हर 4 लोगों के कारण कितना आ जा रहा है, 0, अगले 4 के कारण 0, अगले 4 के कारण 0। तो पहली बात, 4-4 लोगों के मैं यहाँ पर कितने ग्रुप बना पाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो है मेरे पास में 100 लोग हैं, मेरे पास में कितने हैं, 100 लोग हैं, और मैं 4-4 के ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो मैं मेरे भाई 25 ग्रुप बना पाऊंगा। कितना ग्रुप बना पाऊंगा, 25 ग्रुप बना पाऊंगा। पहले ग्रुप के कारण मेरे भाई 0 मिलेगा, दूसरे ग्रुप के कारण 0, तीसरे ग्रुप के कारण 0, यानी पूरे पूरे हर 25 ग्रुप में क्या आएगा, 0। तो मेरे भाई बोलोगे 0 × 25 कितना हो जाएगा, तो वो मेरे भाई 0 हो जाएगा। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो है वो ए है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो आप बता दीजिए। यानी अगर मैं शुरू के 4 लोगों को मैंने देखा 0, अगला 4 0, अगला 4 0, तो फिर अगला 4 भी 0, फिर उसके बाद अगला 4 भी 0, फिर उसके बाद फिर अगला 4 भी 0, और ऐसा करता करते 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 सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, आ जाइए। चलिए 1 से 10, 10 से 20 वाला आप कंसेप्ट मत लगाइए इसके अंदर में, कि जो 1 से 10 तक होगा वहीं 10 से 20 तक होगा, वहीं 20 से 30 तक होगा, ये वाला कंसेप्ट आप इसके अंदर में मत लगाइए, ठीक है, वो अप्लाई नहीं होगा इसमें। हाँ, ये होगा शुरू पहले के 4 जो है, फिर अगले 4 लोगों के कारण वहीं जोड़ी बन रहा है, फिर अगले 4 के कारण वहीं जोड़ी बन रहा है, तो यहाँ पर ये रिपीटेड होता जा रहा है, और रिपीटेड होता जा रहा है तो सब एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। क्लियर है ये बात, आ जाइए। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। कहा गया 2 संख्या है हमारे पास में, ये वाली पहली संख्या है और ये वाली दूसरी संख्या है। जब डिवाइड करते हैं 3 डिजिट नंबर से, लीव द सेम रिमाइंडर दैट 3 डिजिट नंबर इज। तो मैंने हमेशा ये बात कही है, सेम रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या करना होता है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर नहीं हो पाया। अब यार मैं तुम्हें और कैसे क्लियर कराऊँ, इतना बढ़िया तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए तब भी कह रहे हो क्लियर नहीं हो रहा है। देखो भाई, दोबारा से बता देते हैं, दोबारा से समझा देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ लेना और पूरा फोकस होकर के बोर्ड पर मेरी बातों को सुनना, बढ़िया तरीके से मेरी बातों को सुनना भाई, पूरा अच्छे से फोकस्ड होकर के सारी बातों को सुनना इस सवाल में। दोबारा से बता रहा हूँ भाई, देखना यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा तरीके से सुनना मेरी बात को। मुद्दा यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है समझिए अच्छे से। तो 63 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया है 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, ऐसे करके 100 के पावर 100 तक को 4 से भाग देने पर क्या होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर आप ये समझिए, ये 1 का पावर 1 है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 2 का पावर 2 को हम 4 कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 का पावर 3 जो है वो 27 है मेरे भाई यहाँ पर। 4 का पावर 4 में हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप ऐसे ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद आप 5 का पावर जो 5 है मेरे भाई, आप उसको ऐसे ही लिख दो। फिर उसके बाद में मेरे भाई 6 का पावर 6 है, आप लिख दो। फिर 7 का पावर 7 है, आप लिख दो। फिर 8 का पावर 8 जो है वो लिख दो। और ऐसे करते 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 आप यहाँ पर आगे बढ़ जाओगे, और बढ़ कर के कहाँ तक जाओगे, तो मेरे भाई 100 के पावर 100 तक जाओगे। ये बात क्लियर हो गई हमें, ठीक है। हमें हर किसी को 4 से डिवाइड करना है, तो हम हर किसी के नीचे डिवाइड बाई 4 लगा देंगे कि सर हर किसी को जो है हम यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये बड़ा स्पष्ट है सर, ये बड़ा क्लियर है हमारे सामने। अब अगर मान लीजिए कि 4 से डिवाइड करें, तो पूरी दुनिया को पता है 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आएगा। 4 का 7 गुना 28 होता है, रिमाइंडर -1 आएगा। यहाँ पर 4 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। 5 को 4 से डिवाइड करोगे, तो 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 1 आएगा। मेरे भाई 6 को तुम 4 से डिवाइड कर लो, अब तुम्हारे दिमाग में जाएगा सर -2 आना चाहिए। अरे मेरे भाई 6 का यहाँ पर कितना पावर है, 6 पावर है।
यानी यहाँ पर कुल मिलाकर के ये सारे इस तरीके से है मेरे भाई यहाँ पे। और अगर ऐसे है ना, तुम डिवाइड बाई 4 करने गए 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो ये संख्या पूरी तरीके से कट गया, और कट गया तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। समझ रहे मेरी बात को लेकर के? यार 6 का क्यूब ही 216 होता है, विच इज़ डिविजिबल बाई 4। तो ये तो मेरे भाई फिर भी 216 का क्यूब बनेगा, जो कटेगा ही कटेगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 4 से कट जाता है, ये तो 6 का क्यूब है, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यहाँ पर -1 का पावर 7 रिमाइंडर इतना आएगा मेरे भाई, 8 डिविजिबल होता है, इतना आएगा। तो मेरे सामने एक पैटर्न खुल के नज़र आ रहा है, और वो पैटर्न क्या आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर, वो पैटर्न ऐसा आ रहा है कि जब मैं शुरू के 4 टर्म को देखता हूँ, तो मैंने कहा 1 0 -1 0, इसमें क्या है, एक +1 एक -1 को ख़त्म करता है, तो शुरू के 4 जोड़ों के कारण 0। फिर अगला जो 4 जोड़ा बनेगा, अगला 4 जोड़ा इसका मेरे भाई कितना, 0। फिर जो अगला 4 जोड़ा बनेगा फिर 0। फिर अगला जो 4 जोड़ा बनेगा 0। यानी मेरे भाई जो 4 4 के सारे, ये देखो यहाँ पर, ये सब के सब मेरे भाई क्या होंगे, तो सब के सब 0 होते जाएंगे। यानी यहाँ पर अगर, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल 100 टर्म है, तो पूरा पूरा जोड़ा बनेगा। ठीक है, कितने जोड़े बनेंगे, 25 जोड़े, 4 4 के 25 जोड़े बनेंगे, 100 लोग पूरा हो जाएगा। एक कमरे में 100 लोग हैं और 4 4 का जोड़ा बनाना है। एक कमरे में 100 लोग हैं और 4 4 का जोड़ा बनाना है, 25 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 25 जोड़े। तो पहले जोड़े के कारण 0, दूसरे के कारण 0, तीसरे के कारण 0, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें मज़े की बात मेरे भाई यहाँ पर तब होती जब ये 100 का पावर 100 तक नहीं होता, 100 के पावर 100 के जगह पर कुछ और होता। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता। देखो, आप लोग समझते हो ना, तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे भाई यहाँ पढ़ाने में। देखो, 1 का पावर 1 है, फिर उसके बाद में यहाँ 2 का पावर 2 है मेरे भाई, और ऐसे करके यहाँ पर जो है ये पूरा पूरा मामला गया है। मैं कह रहा हूँ 100 के पावर 100 तक। ठीक है, अब उसके बाद में मानो सेम क्वेश्चन हम देते तुम्हें, यही 1 का पावर 1 देते, यहीं 2 का पावर 2 देते, लेकिन उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 100 ना दे करके सिर्फ 99 तक हम आपको रोक देते। एक ये हो गया। फिर उसके बाद में मेरे भाई दूसरा वाला देते, 1 का पावर 1 हो जाता, 2 का पावर 2 हो जाता, और ऐसे दे करके हम 98 का पावर 98 तक आपको दे देते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्या कहना है, ज़रा इस वाले सवाल में समझना। ठीक है, यहाँ पर हमें 100 तक जाना है, तो 100 तक जाना है, तो मुझे पता है यहाँ पर पहला 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। ये शुरू के 4 लोगों की कहानी ऐसी ही है। ठीक है, शुरू के 4 लोगों की जो कहानी है बच्चों ऐसी ही है। तो शुरू के 4 लोगों की जो कहानी है ऐसी है, तो 100 तक मुझे पहुंचना है, तो 4 इंटू मेरे भाई 25 कर देंगे, तो क्या 100 लोगों तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। यहीं 4 4 का कितना जोड़ा बना देंगे, 25 जोड़ा बना देंगे। यहीं 4 4 के 25 जोड़ा बना देंगे। तो अगर हम अंदर वाले की वैल्यू देखें, अंदर वाले की वैल्यू 0 आ रही है, 0 इंटू 25 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ 0 बन जाएगा। अब यहाँ देखो 99 तक जाना है, तो पहले की वैल्यू 1 है, दूसरे की वैल्यू 0 है, तीसरे की -1 है, चौथे की 0 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4 4 लोग हैं, 4 4 लोग के किससे मेरे भाई 24 जोड़े बनेंगे, तो 4 इंटू 24 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। जो 97th बंदा होगा, 97th वाले बंदे की वैल्यू कितनी, 1, 98 वाले की वैल्यू कितनी है, 0, 99 वाले की वैल्यू कितनी है, -1। क्योंकि यहाँ जोड़ा पूरा नहीं हो पाया, तो यहाँ जोड़ा पूरा नहीं हो पाया, तो अब हम यहाँ पर आंसर क्या देंगे, बोलेंगे सर यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो 0 आ गई सर, और इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया 0, और ये भी मेरे भाई कितना, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। 99 वाले बंदे का भाई आंसर कितना होगा, तो 0 होगा। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ 98 तक की बात अगर हम करें, 98 तक में पहली बात यहाँ पर 98 तक में अगर आपको जाना है तो जाओ। पहला यहाँ पर 1, दूसरा हमारा 0, फिर -1, ठीक है, और फिर हमारा कितना हो जाएगा, 0। ये अगर हम देखें ये वाला भाग, तो ये कहाँ तक है, तो ये 24 लोगों तक है। 24 का 4 गुना 96, फिर ये 97, और फिर ये 98, ये 97, ये 98, ये पूरा पूरा माहौल सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या बन जाएगा, 0, और ये वाला कितना बन जाएगा, 1। 0 में 1 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1 होगा, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो अब बताओ तुम्हें अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ज़रा आप बताओ मुझे यहाँ पर, अब क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली, हो गई क्लैरिटी, मिल गई क्लैरिटी। ठीक है, तो 100 तक अगर हम जाते हैं तो पूरा पूरा जोड़ा बनता है, 99 तक जाते हैं तो जोड़े में से एक संख्या गायब हो जाती है, 98 तक जाते हैं जोड़े में से 2 संख्या गायब हो जाती है, 97 तक जाएंगे जोड़े में से 3 संख्या गायब हो जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पर इसे बना रहे होंगे। ठीक है,
आ जाओ चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला सवाल मेरे सामने यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़ो। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर दो संख्याएं हैं, जहाँ पर पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 अंकों की संख्या से तो लीव करता है सेम रिमाइंडर, तो वो 3 अंकों की संख्या जो है हमारी यहाँ पर क्या है। तो जब भी ऐसा हो जाए यहाँ पर कि जो है मान लेते हैं यहाँ पर कि 12 को भी हम भाग किए हैं, ऐसे मान के एग्जाम्पल चलो, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि n यहाँ पर n नाम की संख्या है मेरे भाई, इसको हमने x से डिवाइड किया, या ऐसे मान के चलो कि सर x नाम की संख्या है, इसको हमने d से डिवाइड किया, और y नाम की संख्या है, इसको भी हमने d से डिवाइड किया, और इसने भी रिमाइंडर जो है वो r दिया है, इसने भी रिमाइंडर जो है मेरे भाई r दिया है। तो मैंने हमेशा कहा है कि अगर तुम्हें यहाँ पर d का वैल्यू पता करना है, तो d का वैल्यू पता करना है तो तुम एक काम करो, HCF ले लो, और किसका HCF ले लो, x और y का HCF ले लो, ठीक है। छोटी संख्याएं हैं तो काम चल जाता है, बड़ी संख्याएं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिफरेंस मेथड से काम चला सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 11284 है, क्या है सर यहाँ पर 11284 है, और ये 7600 कितना है, तो 55 है। आप यहाँ पर एक काम करिए, डिफरेंस लीजिए, 14 से 5 आपका दोस्त 9 आ जाएगा, 7 से 5 आपका दोस्त 2 आ जाएगा, ठीक है, 12 से 6 आपका 6 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 5 4 9 5, ठीक है, 6 6 12 7 3 10 11, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या ये 3 अंकों की संख्या है, तो बोलोगे नहीं सर ये 3 अंकों की संख्या नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया था दैट 3 डिजिट नंबर, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे मानो इन दोनों का हमने डिफरेंस ये निकाला, ठीक है, अब ये डिफरेंस निकाला मेरे भाई यहाँ पर, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। इसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे बनाएंगे, तो मेरे भाई कोई ऐसी संख्या तोड़ो जिससे इसको भाग किया जा सके, ठीक है, स्पेशली प्राइम संख्या ही तोड़ना है यहाँ पे। तो जैसे मान लो कि क्या ये दो इवन नंबर से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से अगर 35 देखे 12 मेरे भाई एक बार में, तो 7 एकम 7 59 नहीं होगा। अगर हम देखें 11 से मेरे भाई 3 2 5 और 9 से 15, ये भी नहीं होगा। 13 से देखे 13 दूने 26 96, और मेरे भाई यहाँ 13 3 के 39, ये 13 से भी नहीं होगा। अगर हम 13 से नहीं फिर 17 का 2 गुना 34, और 22 से मेरे भाई 17 एकम 17 59, ये भी नहीं होगा। 19 का अगर देखें 19 एकम 19, ठीक, 19 का मेरे भाई 172 हो गया, 19 से जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर, तो 19 से इसको तोड़ो, 19 से अगर तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, देखो यहाँ पर 19 से तोड़ो, तो बोलोगे सर 19 का 1 गुना 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 172, तो 19 का 9 गुना 171 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर इतना हो जाएगा, यानी ये संख्या 19 इंटू इतने में टूटेगी। तो यहाँ पर ये 2 डिजिट वाला आंसर नहीं होगा, ये 3 डिजिट वाला 191 आंसर होगा। और 191 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। 191 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि 191 ही आंसर है, तो क्वेश्चन में कहा गया था दो संख्याएं ये और ये हैं, कोई 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर समान शेषफल बचता है। तो आप एक काम करो, वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर 11284 को जो है आप यहाँ पर पहले 191 से डिवाइड कर लो, ठीक है। और उसी तरीके से मेरे भाई 7655 है, आप एक काम करो इसको भी 191 से डिवाइड कर लो, ठीक है। आप जब लास्ट में देखोगे तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा और यहाँ जो देखोगे यहाँ जो रिमाइंडर आएगा, दोनों के दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो वो संख्या निकालने की जो विधि होती है बच्चों, वो यहाँ पर ये होती है कि चूंकि बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो डिफरेंस लीजिए, या तो ये डिफरेंस कई बार आंसर हो जाता है या ये डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर आंसर हो जाता है। यहाँ पर हम इसके डिफरेंस को आंसर इसीलिए नहीं बताएं क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था जो संख्या है वो 3 अंकों की है और मेरा जो डिफरेंस है वो 3 अंकों का नहीं है, तो मैं इसको तोड़ूंगा, इसको फैक्टर्स में तोड़ूंगा। तो फैक्टर में तोड़ रहा हूँ तो 19 इंटू 191 आ रहा है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अब दोनों में कोई भी और नहीं टूट सकता है, और भी अगर टूट सकता था तो मैं और तोड़ता। 19 के अलावा किसी और से पेयर बन सकता था तो मैं और से पेयर बनाता, लेकिन प्राइम नंबर है, अब किसी और से पेयर नहीं बनेंगे। अब जैसे 13 इंटू 17, अब ना तुम 13 को तोड़ सकते हो ना तुम 17 को तोड़ सकते हो, वही कहानी है। इन दोनों से अब किसी को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो नहीं तोड़ा जा सकता है तो या तो आंसर ये हो सकता है या आंसर ये हो सकता है। क्वेश्चन में 3 अंकों की संख्या का जिक्र है तो ये आंसर नहीं होगा और ये वाला आंसर होगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया है।
ठीक है। आगे यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सवाल है, क्वेश्चन में जीडी का ये सवाल है, कहा गया देखो ये वाली संख्या है और ये पावर इतना है, तो मेरे भाई भाग करने पर मैं तो सिंपल एक बात कहता हूँ कि भैया 5 से तुम भाग करो, 5 से जब तुम भाग करोगे 6 में, तो 5 से 6 में भाग करोगे तो 1 आएगा। अब 1 का पावर तुम दुनिया में कुछ भी रख लो दोस्त, यहाँ पर क्या ही फ़र्क पड़ता है, 1 का पावर तुम कुछ भी रख लो क्या ही फ़र्क पड़ता है, आएगा कितना, तो 1। तो ये देखन में मतलब यहाँ पर इतना बड़ा पहाड़ सा था, लेकिन आंसर कितना था, छोटा सा था। सर अगर डिफरेंस मेथड छोटी डिजिट में लगाएं तो भी आंसर सही आएगा, आएगा बिल्कुल प्रखर भाई आएगा, बस छोटी डिजिट में जो होता है वो मतलब HCF लेना आसान होता है, तो इसीलिए डिफरेंस नहीं लगाते हैं, ठीक है। हमारे वीरेंद्र भाई कह रहे हैं सर अगर ये टूट जाएगा तो क्या होगा, यानी अगर मान लीजिए ये और भी पार्टों में टूट जाएगा तो क्या होगा। तो बच्चे भाई वीरेंद्र भाई उस तरीके से क्वेश्चन के अंदर में दिया गया होगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूँ, जिस तरीके से भाषा बदलेगी सवाल की वैसे हम आपको समझाएंगे, आप उसकी टेंशन क्यों लेते हैं। जैसे अब वहीं वाला क्वेश्चन देखो, पीछे वाला क्वेश्चन 100 तक दिया था तो हमने पहले 100 तक का बता दिया, अगर उसके जगह पर 99 तक का सीरीज़ दिया होता, यानी 99 के पावर 99 तक होता तो कैसे बनता, 98 का पावर 98 तक होता तो कैसे बनता। तो संभावनाएं असीमित है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब हो सकता है। गलत आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं तो इतना निश्चिंत रहिए कि हाँ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा है, सेम फर्जी सवाल है सॉरी सेम फर्जी सवाल है कि ये वाली जो पूरी संख्या है मेरे भाई, अगर हम n से भाग करें देन n डिवाइडेड बाई 102 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ, अगर मैं इस संख्या को पूरा 102 से भाग करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। मैंने आपको वही बात कहा था कि यहाँ पर a का पावर n प्लस b का पावर n प्लस c का पावर n प्लस d का पावर n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b प्लस c, ऐसे मान करके चलो, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर a का पावर n प्लस b का पावर n इज़ डिविजिबल बाई a प्लस b, ये a प्लस b से कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो a का पावर n प्लस b का पावर n प्लस c का पावर n, अगर हम मानो इसको a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा, a का पावर n प्लस b का पावर n प्लस c का पावर n प्लस d का पावर n, और उसको अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0। तो एक बार इन सबको जोड़ के देखना, तो 24 और 27 कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर 51 हो जाता है, और यहाँ पर 25 और 26 कितना 51, तो 51 और 51 यानी 102, और 102 को तुम 102 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आंसर कितना होगा, सी। कई लोग ऐसे बोल देते हैं सर ये इसको एक बार में काट रहा है, तो आंसर 1 टिक कर दो। कितनी बार में काट रहा है वो आंसर नहीं होता है, काटने के बाद में क्या बच रहा है वो आंसर हमें चाहिए ना, हमें शेषफल निकालना है, भागफल नहीं निकालना है, समझ रहे हैं। जैसे अभी हिना वर्मा ने गलती कर दिया 1 आंसर देके, बच्चे कितनी बार में काट रहा है वो होता है मेरे भाई यहाँ पर भागफल, और काटने के बाद में जो बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। सवाल में अगर आप देखेंगे तो शेषफल पूछा गया है, रिमाइंडर पूछा गया है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। आज ये चलिए अब यहाँ पर द्विघात समीकरण वाले कुछ सवाल हो गए या फिर ऐसे पॉलिनोमियल वाले जो क्वेश्चन हो गए, इन्हें हम कैसे बनाएं। जैसे मान लीजिए क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है बच्चे, ठीक है। फंक्शन हम इसे क्यों कहते हैं, जैसे एक फंक्शन हो गया यहाँ पर, ये ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। अब कहा गया यहाँ पर ये फंक्शन है, इसमें जैसे 1 की x बराबर 1 रखते हैं तो वैल्यू कुछ और आता है, 2 रखते हैं कुछ और आता है, 3 रखते हैं कुछ और आता है, 4 रखते हैं कुछ और आता है, यानी एक इक्वेशन बना करके आपको दे दी गई है जिसके आधार पर आप वैल्यूज़ अलग अलग रख सकते हैं। जब इसको हमने 3x + 2 से मेरे भाई यहाँ पर विभाजित किया है तो शेषफल आपका क्या होगा, शेषफल जो होगा मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। समझिएगा बात को लेकर के। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, एक महत्वपूर्ण सूचना जो है क्लास के बाद में है, मैं आप लोगों से अभी बताऊंगा और वो सूचना महत्वपूर्ण दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए वेट करिएगा, बढ़िया तरीके से सुनिएगा, बस 5 या 10 मिनट के बाद में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जैसे हम लोग ये 70 क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब मेरे भाई बात सुनो यहाँ पर बड़े ध्यान से, जो बात है सो बात है। यहाँ पर क्या है मेरे भाई कि जब ये हमारी संख्या है, फंक्शन ऑफ x है हमारे सामने, इसको जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। कभी भी ऐसा हो जाए ना, जैसे मान लो यहाँ पर मैं अगर आपसे ये कह दूँ कि यार मेरे सामने एक छोटा सा फंक्शन है, मैं आपके सामने यहाँ पर ये बात कह दूँ कि एक छोटा सा फंक्शन है, और यहाँ पर ये छोटा सा जो फंक्शन है वो यहाँ पर कुछ ऐसा है
कि एक्स क्यूब प्लस मेरे भाई यहाँ पर 3x² और प्लस हमारे सामने क्या है, तो प्लस हमारे सामने 2 है, ये मान लेते हैं। अब ये हमारे सामने एक फंक्शन हो गया। मैं अगर यहाँ पर ये कहूँ कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, और मैं किससे डिवाइड करूँ मेरे भाई, कभी भी मैं अगर आपको ये कह दूँ कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ और किससे डिवाइड करता हूँ मेरे भाई, x+1 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे को ये बता दो रिमाइंडर कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, गहराइयों में बहुत ज़्यादा मत जाओ कि सर ये होता क्या है, ये बनता कैसे है, ये कैसे होगा, क्या होगा, इतना नहीं जाना है, ठीक है। मोटा मोटी हम आपको ये बता दें, ये सवाल सीजीएल में ज़्यादा आता है और सीडीएस में ज़्यादा आता है, ठीक है। और बाकी जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम्स हो गए, यूपीएसआई हो गए आपके, ठीक है। हाँ, रेलवे में ये सवाल ऐसा ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जैसे मेरे सामने ये फंक्शन है और मुझे डिवाइड करना है इससे, तो मेरे भाई ऐसे में है ना, आंसर जो होता है वो क्या होता है, वो देखो स्टेप वाइज आंसर लिखना है। सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 होता है वो यहाँ पर क्या होगा, तो स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर ये होगा कि जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो सबसे पहले उसको ज़ीरो बनाओ। आप जिससे डिवाइड करते हैं आप उसको ज़ीरो बनाइए। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं और आप इसको ज़ीरो बनाएंगे, तो x+1 को पहले आपको क्या करना है, x+1 को मेरे भाई ज़ीरो बनाना है, और x+1 को ज़ीरो बनाना है तो ये हमारा हो जाएगा -1 के बराबर। x+1 को ज़ीरो बनाओगे तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, और x की वैल्यू तुम्हारी -1 आ गई। तो बस यहाँ पर एक काम करो, ये जो फंक्शन है तुम्हारा, अब यहाँ पर स्टेप नंबर 1 होता है जिससे डिवाइड करते हैं उसको ज़ीरो रख दे ताकि x का मान आ जाए। अब स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है वो पढ़ो। अब स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर दूसरा कदम जो होता है वो यहाँ पर ये होता है कि जो तुम्हारी ये x की वैल्यू आई है उसको इसमें रख दो। जो तुम्हारी x की वैल्यू आई है मेरे भाई यहाँ पर उसको इसमें रख दो। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 आई है ना, तो यहाँ पर रख दो, -1 का हो जाएगा क्यूब मेरे भाई, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे रख दो सर, ठीक है, कि अब फंक्शन ऑफ -1 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो -1 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, -1 का क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 इंटू मेरे भाई -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 हो जाएगा। -1 का क्यूब हमारा इतना है, ये हमारा -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 मेरे भाई 3 हो जाएगा, और फिर इतना हो जाएगा। सर कुछ भी नहीं बचेगा, और आंसर कितना आएगा, 0। नहीं बचेगा ना, बचेगा, रुक जाओ एक सेकंड यहाँ पे। ये 3 जमा 2 5 में से गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर क्या है मेरे भाई, मेरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना सा कहना है, ठीक है। जो हम आपसे कह सकते हैं आधिकारिक रूप में वो ये कि जब से पहले जिससे डिवाइड करना होता है उसको आप यहाँ 0 के बराबर रख दीजिए। तो आपने जब 0 के बराबर रखा तो x का मान आ गया, और x का मान आ गया तो मेरे भाई -1 का क्यूब इतना बना देगा, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 इतना बना देगा, इतना बना देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है इसी सवाल को देखते हैं। तो जब हमने इसको इसके साथ में डिवाइड किया, यहाँ पर 3x+2 के साथ में डिवाइड किया, ठीक है। तो जब मेरे भाई हम इसके साथ में डिवाइड किया तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, 3x+2 को मेरे भाई 0 के बराबर में रख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x की वैल्यू किसके बराबर, -2 के बराबर, और 3x की वैल्यू -2 के बराबर, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -2/3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/3। अब ये जो x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर आई है, पहली बात स्टेप नंबर 1 होता है इसको रखना ताकि x का मान आ जाए, और स्टेप नंबर 2 क्या होता है, तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पर ये होता है कि सर इसी वैल्यू को हम यहाँ अंदर में फंक्शन में रखेंगे, और फंक्शन के अंदर में रख करके हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया ये रखना। अब स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे, तो सर बस यहाँ 15, उसके बाद में सर -2/3 का हमारा हो जाएगा सर यहाँ पर क्यूब। तो -2/3 का हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया। फिर उसके बाद में सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -14 हो गया, -2/3 का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, -2/3 का मेरे भाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, तो -2/3 हो गया मेरे भाई यहाँ पे, और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारा 10 हो जाएगा। अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, -2/3 का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा, 8/27 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई -2 का जो स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो -2 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर ये 4 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 8 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
और फिर उसके बाद में 10 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा लेकिन आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई इशू की बात यहाँ पर नहीं है। तो अगर हमने -2/3 देखा तो मेरे भाई सीधा सीधा है, -2 का क्यूब हमारा इतना हो गया, 3 का क्यूब इतना हो गया, और ये हमारा बढ़िया तरीके से चल रहा है। अगर आप देखोगे तो सर 3 से काट लो 5 बार में और 3 से काट लो 9 बार में। तो अगर हम देखें तो ये 8 × 40 माइनस का 40 अपॉन में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा मेरे भाई। 14 का 4 गुना कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 56, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऊपर नीचे इसके भी 9 बना दे, चलेगा, रहने दो। 3 दही के 30 और 8 मेरे भाई 38 बटे कितना हो जाएगा, तो 38 बटे मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर वही बात है, एलसीएम लेकर के आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो नीचे में एलसीएम आप एक काम करिए मेरे भाई, 9 ले लीजिए। अगर आप 9 लेंगे, -40 -56 मेरे भाई माइनस का 96 बन जाएगा। ये 3 का 3 गुना है तो मेरे भाई इसका 3 गुना कितना होगा, 8 तिरके 24 और 3 3 9 2 11 114। 114 में से मेरे भाई यहाँ पर इतना घटा देंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आप मुझे ये बताओ। 114 में से अगर आप यहाँ पर घटा दोगे 8 तिरके 24 और यहाँ पर इतना, 114 में से 96 घटा दोगे मेरे भाई तो 4 वहाँ पे 14 यहाँ पे 18, 18 को जब तुम यहाँ पर जो है भाग करोगे और किसके साथ में करोगे मेरे भाई, 9 के साथ में, तो उत्तर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर डी फॉर देवसेना। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है क्या, ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। वैभव भाई कहते हैं 0 क्यों बनाया, 0 से डिवाइड करने पे इनफाइनाइट आता है। अरे यार मैं कुछ और बना रहा हूँ, ठीक है, तुम यहाँ पर कुछ और समझ रहे हो, मैं बना कुछ और रहा हूँ। असल में जब आप इसकी गहराइयों में जा कर के समझोगे ये जो कंसेप्ट होता है ना, तो 0 बनाने का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर ये जब संख्या था, तुमने इससे डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, ठीक है। अब ये जो सवाल होता है ये ऐसे नहीं बनता है, इसके पीछे मेरे भाई जो बनाने के तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, बस यही है। मैं वो तरीका नहीं बताना चाहता जो बचपन के किताबों में या आपके एनसीईआरटी के किताबों में दिया गया है। अब असल में बच्चों फैक्ट क्या होता है, देखो ये होता कैसे है। यहाँ पर होता क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये जैसे मानो तुम्हारे सामने है 15x³ करके है भाई। देखो ये बनता कैसे, ये 15x³ है, फिर उसके बाद में माइनस का 14x² है, फिर उसके बाद में ये माइनस का 4x है, और प्लस का मेरे भाई कितना है, 10 है। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 3x + 2 के साथ में, अब देखो ये डिवाइड होगा तो होगा कैसे, ठीक है। सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर एक पद से एक पद को कैंसिल करने की बात होती है, ठीक है। एक पद से एक पद को मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये आप लोग अगर ये सोच रहे हो ना 18 तो 9 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 होगा। अरे नहीं भाई, तुम लोगों को हम क्या बोले, तुम लोग क्या समझा, हम बोले स्टेप नंबर 1 x की वैल्यू निकालो और स्टेप नंबर 2 x का वैल्यू रख दो, जो आएगा वो आंसर होगा। x की वैल्यू निकालो और x का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। बस वही काम करना था, x की वैल्यू निकालनी थी इतनी, और x को रख दोगे। रखने के बाद में 2 आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, 4 आए, 3 आए, 6 आए, जो भी आए वही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आया है तो 2 आंसर होगा। अब अगर तुमको नहीं ऐसे नहीं जाना है, ऐसे जाना है, तो देखो 3x को किससे गुना करोगे कि 15x³ बनेगा, तो बोलोगे 5x²। तो मैं तुम्हें अब एक्चुअल में बताता हूँ ये वर्कआउट कैसे करता है, ताकि तुम्हें समझ में आए, तुम्हारी खोपड़ी में ये बात जाए। तो इसको अगर मानो इससे गुना करते हो, ठीक है, तो 5x² से अगर हम 3x में गुना करेंगे तो ये 15x³ आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 5x² से 2 में मेरे भाई गुना करेंगे तो ये हमारा 10x² आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देंगे तो यहाँ भी मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा और यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 15 से 15 गया तो हो जाएगा 0 मेरे भाई। -14 और -10, -14 और मेरे भाई -10, सीधी सी बात है। -14x² -10x² -24x² होता है, और ये माइनस का 4x होता है। थोड़ा थोड़ा तुमको तुम्हारा भी बचपन याद दिलाते हैं कि बचपन में तुम कैसे करते थे। फिर उसके बाद में ये 3 है और यहाँ पर इतना ही बनाना है, ठीक है। तो किससे गुना करेंगे, तो 8 से मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8x से गुना करो। तो अगर 8x से गुना करोगे तो 8 × 3 कितना हो गया, तो बोलोगे सर ये माइनस का 24x² हो गया। माइनस नहीं प्लस में हो गया सर, कि 8x को हम इसके साथ में गुना करते हैं, ठीक है। हालांकि हम कोशिश ये करते हैं, पता है क्या, कि सेम साइन बनाएं। सेम साइन बनाने का मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर -24 है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम -24 ही बनाएं। इसीलिए 3 को अगर हम गुना करेंगे -8x में मेरे भाई, ठीक है, तो -8x को इसके साथ में गुना करेंगे तो -24x² बन जाएगा भाई, ठीक है। और -8 को यहाँ पर इससे गुना करेंगे तो -16x बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता
होता है जब हम माइनस करते हैं ना इस तरीके से, तो माइनस वाला बन जाता है प्लस में, माइनस वाला बदल जाता है प्लस में। इसीलिए -24 + 24 ख़त्म, 16 में से 4 गया तो मेरे भाई हो जाता है 12x हो जाता है। कितना हो जाता है 12x। फिर ऊपर से एक टर्म उठ करके चला आता है, वो हो जाता है इतना। ठीक है, फिर से मैं वही बात कहूँगा, 3 को किससे गुना करोगे कि 12 बनेगा, तो बोलोगे सर 4x से। तो यहाँ पर प्लस हमारा क्या हो जाएगा, तो प्लस हमारा एक और डिजिट हो जाएगा और जिसको हम कहेंगे 4x होगा। ठीक है, अभी देखते चलो। तो यही प्रॉब्लम मेरे भाई कि तुम्हें हम ये सब नहीं बताना चाहते थे, इस लफड़े में नहीं पढ़ाना चाहते थे, शॉर्टकट बता दिए तो तुम बोले हमको पसंद नहीं है। 3 को किससे गुना करोगे 12 बनेगा, तो सीधी सी बात है 4x से। अब 4x से अगर हम इसे गुना करें तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 12x हो जाएगा, और 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 4x नहीं सिर्फ 4 से माफ़ करना है यहाँ पे। ठीक है, कि 4 × 3x 12x, और 4 × 2 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये देखो माइनस और माइनस करो तो 12x से 12x खत्म, 10 में से 8 गया, कितना आएगा 2 आएगा। तो वही बात है, अगर आप इस तरीके को फॉलो करके लेकर के आते हैं तब भी आपका 2 आता है, और अगर आप मेरे भाई डिवाइड करके लेके आते हैं तब भी रिमाइंडर कितना आता है 2 आता है। अब आप बताइए आपको यहाँ पर कौन सा अच्छा लगा। ये क्लास 8 में मेरे भाई पढ़ाया गया था, याद है ना, 8वीं 7वीं में पढ़ाया जाता था यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए डिवीजन तो होता ही है, डिवीजन के बाद में रिमाइंडर आता ही है, बट हमें इस तरीके से नहीं जाना है, हमें जो हमने तरीका बताया वैसे जाना। अभी आपके सामने अब एक और क्वेश्चन है कि जब हम ये वाली संख्या को इससे भाग करें, अब वही बात है, या तो डिवीजन मेथड से चले जाओ, आज जो हमने पढ़ाया नहीं तो उससे चले जाओ, तुम्हारे अपने ऊपर की बात है। हमने जो पढ़ाया उसके हिसाब से कहा था कि जिसको डिवाइड करना है उसको 0 बना दिया जाए, जिससे डिवाइड करते हैं उससे 0 बना दिया जाए। तो पहली बात, इसको डिवाइड करते हैं तो इसको 0 बना दो। तो ये हम जैसे मानो 2x - 3 जो होगा वो बराबर होगा 0 के, तो 2x बराबर हो जाएगा सबसे पहली बात तो 3 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो x की वैल्यू कितना है, डायरेक्ट 3/2 है, तो यहाँ लिख दो कि सर x का मान 3/2 है। ठीक है, अब x का मान 3/2 है तो उस 3/2 का तो हम आचार तो नहीं डालेंगे, हम उस वैल्यू को यहाँ रखेंगे और उसको रखेंगे यहाँ पर, तो बस काम खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसके अंदर में उस वैल्यू को रखिए और देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो जब आप उसके अंदर में रखते हैं तो 2 इंटू इसका क्यूब करना है, तो क्यूब करना है तो मेरे भाई 27 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद में -3 इंटू स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है तो मेरे भाई ये 9 बटे हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 6 इंटू मेरे भाई x करना है, 6 इंटू 3/2 हो गया हमारा, और माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर ये 54/8 में से मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, आप देखो 2 से हम काटेंगे कितनी बार में 4, 27/4 -27/4 ये हो जाएगा पूरा पूरा 0। 9 में से 4 गया तो मेरे भाई हो जाएगा 5। अब बताना जरा कितने आसानी में तुम्हारा सवाल बन गया, बोलो कितने आसानी में सवाल बन गया, और इसको लेकर के खामखा परेशान हो रहे थे तुम। सर हमें मैथ्स का टीचर बनना है, कैसे बने, चंदन भाई कहते हैं बन जाओ यार, आ जाना, दोनों मिलके भाई पढ़ा लेंगे, थोड़ा क्लास तुम ले लेना, थोड़ा क्लास हम ले लेंगे। ठीक है, चलो आराम से चंदन भैया हमारे लैंग्वेज में, हमारी भाषा में, हमारे स्टाइल में, हमारे अंदाज में पढ़ा लेंगे, और वो चंदन भाई को कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। देखो आज की क्लास में इसको ऐसे नहीं पढ़ाना था, वैसे पढ़ाना था, तो धीरे धीरे भाई जो है हमारे यहाँ पर पढ़ाते रहेगा, एक आधा बैच वो भी संभाल लेगा। सही नहीं है, चलो आ जाओ। तो मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि देखो भाई यहाँ पर ये वाली संख्या है और यहाँ पर इसको विभाजित करने पर क्या होगा। तो देखिए जब आप किसी को भी विभाजित करने की बात करते हैं तो आप यहाँ पर उसको 0 रखेंगे ना, तो यहाँ पर जैसे अगर मैं 2x - 1 को अगर मैं 0 रखूँ, ठीक है, तो पहली बात ये उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा और 2 जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी तो बस इसमें 1/2 को रख दो। तो अगर इसमें रखोगे तो 3 इंटू इसका 1/4 पावर 1 और 2 देखो मतलब पावर 4 गुना करना है। ठीक है, तो 1 का पावर 4 गुना इतना, 2 का पावर 4 गुना कितना होगा 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद में x का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई 4, और 4 को क्या करना है दोस्त यहाँ पर, तो 4 को x के साथ में गुना करना है यानी 1/2 यानी यहाँ पर कितना तो -1। ठीक है, अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 3/16 है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा कितना है तो 2/4 है। उसके बाद में यहाँ पर ये कितना है तो 2 में से 1 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 1 है। अगर हम 16 है तो मेरे भाई इसको भी 16 बनाएंगे। 16 बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे तो 16 बनाने के लिए नीचे में 4 और ऊपर में 4 से गुना करेंगे। सो बेसिकली यहाँ 3 - 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा -5/16 और प्लस हमारा या फिर
मतलब ये ऐसे 3 - 8 ये सब मत करो, सीधा सीधा मैं तुम्हें सॉल्यूशन कहता हूँ, एलसीएम ले लो, बात ही खत्म करो, इतना टेंशन ही क्यों लेना। ठीक है, तो मेरे भाई सीधा सीधा आप ले लो ना यार, एलसीएम ले लो यार। 16 है, यहाँ 3 है, ये 4 का 4 गुना है तो ये हो जाएगा, ये 16 गुना इतना हो जाएगा, 16 3 19 में से 8 गया तो मेरे भाई 11/16 आएगा, बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी आंसर। इतना लोड क्यों ले भाई, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बस लाइव रहिएगा, अभी क्लास के एंड में बताएंगे। आ जाओ, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल और प्यारा क्वेश्चन है और बढ़िया सवाल है। सर तब तक आप देख लीजिए कोई क्वेश्चन छूटा है क्या पीछे का। ठीक है, 70 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़ो। 70 नंबर सवाल कहा गया, यदि एक बहुपद यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये एक दूसरा बहुपद है, ठीक है, दोनों को x-2 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो शेषफल जो है वो ज्ञात करें। यानी यूं कह लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कि जब x मतलब ये वैल्यू इसमें रखते हैं और ये वैल्यू इसमें रखते हैं तो समान वैल्यू आती है, तो वो क्या होगा। मैंने कहा यार क्या बात कर दी तुमने, ये बताओ। ठीक है, मतलब 2 सवाल को मर्ज करके तुमने एक सवाल बना दिया, और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया, सीपीओ के 2024 में। तो भाई मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, और जब लगा तो मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन तो आपके सीट में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमने नियम सिखाया वो क्या सिखाया कि आप जिससे भी विभाजित करते हो, जिससे भी विभाजित करते हो, सबसे पहले तो उसको शून्य बनाओ। तो जैसे मानो x-2 से विभाजित करते हो तो पहले तो x-2 को क्या बना दो, शून्य बना दो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल करके चली आएगी, x की वैल्यू 2 निकल करके चली आएगी। कितने निकल करके चली आएगी, 2 निकल करके चली आएगी। अब जो ये x की वैल्यू है 2, पहली बात आपको यहाँ पर ये इसमें भी रखना है, इसमें भी, और यहाँ पर इसमें भी रखना है। अगर हम इसमें रखें 2 का क्यूब 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये 6 हो गया और माइनस का 5 हो गया। अगर अगले में हम देखें तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, और प्लस हमारा कितना हो गया, तो a हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्त यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर समझिए 16 और 6 हमारा 22, और 22 में से 5 गया तो हमारा कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं सर ये 17 जमा कितना है, तो 4a हो गया सर यहाँ पे। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 8 प्लस कितना हो जाएगा, 8 प्लस a हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर में अगर हम देखें यार ये तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, और इतना को विभाजित करने पे समान शेषफल प्राप्त होता है। तो शेषफल अगर हम यहाँ देखें, 2 का मेरे भाई क्यूब 8 × 2 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 × a इतना हो गया, 6 - 5 हो गया मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर 8 हो गया, प्लस 4 हो गया, माइनस 4 हो गया, प्लस a हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेगेटिव में देखते हैं तो शेषफल क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, e का मान नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई ये भी रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर है, दोनों में कोई भी रिमाइंडर है आपका। ठीक है, आप रिमाइंडर की जब बात करोगे तो ये भी रिमाइंडर है और मेरे भाई यहाँ पर ये भी रिमाइंडर है, दोनों है। तो 4 में से 1 गया तो ये आपका 3 आ जाएगा दोस्त यहाँ पर, और 8 में से 17 गया तो माइनस का 9 आएगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3। अगर a का वैल्यू -3 होगा तो रिमाइंडर कितना होगा। क्वेश्चन में इन्होंने a का मान नहीं पूछा है, क्वेश्चन में इन्होंने रिमाइंडर का मान पूछा है। तो इस a की वैल्यू को यहाँ रख दो और इस a की वैल्यू को यहाँ रख दो, दोनों में किसी में भी रख दो, तुम्हारा रिमाइंडर निकल के चला आएगा। तो अगर मान लीजिए मुझे रिमाइंडर ही निकालना है, ठीक है, कि रिमाइंडर हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर इसमें रख देते हैं। तो ये हमारा था 8, फिर हमारा था +4, फिर था -4, और फिर a की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 3 है। तो यहाँ पर माइनस का 3 है तो कहेंगे 8 में से 3 गया तो कितना होगा, 5 होगा। 5 होगा तो डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। डी जो है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोग बी आंसर क्यों दे रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि मुझे ए की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू नहीं बतानी बच्चों, जो ए की वैल्यू आई है उसको इसके अंदर में रख करके रिमाइंडर बताना है। समझ रहे हैं ना, रिमाइंडर तो हमारा ये था, रिमाइंडर तो हमारा ये था, तभी तो दोनों रिमाइंडर को बराबर किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, तभी तो दोनों को बराबर किया था ना। तो इसीलिए हमें जो वैल्यू बतानी है ए की नहीं, इस रिमाइंडर्स की बतानी। आप -3 यहाँ भी रख करके देखो कितना आ जाएगा, -12 और मेरे भाई -5 -17। तो -17 में अगर 22 जोड़ोगे तो मेरे भाई तुम्हारा 5 आ जाएगा। तो वैसे भी तुम्हारी वैल्यू 5, यहाँ रख लो 5 या यहाँ रख लो 5, एंड 5 वॉज द रिमाइंडर जो इक्वल बना रहा था। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। आइए एक बार हम देख लें, पहले पीछे कोई क्वेश्चन हमने होल्ड पे तो नहीं रखा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग सवाल जो है फटाफट देख लेते हैं कि कहीं कोई क्वेश्चन होल्ड वाला तो नहीं है जो हमें मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, ठीक है,
एक बार पहले हम लोग होल्ड चेक कर लेते हैं, होल्ड चेक करने के बाद में जो है तब उसके बाद देख लेंगे यहाँ पर आगे बढ़ के। अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन मेरे भाई होल्ड पर नहीं है, एक आधा क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं जो वो ट्राई करने को हमने दिए, लेकिन होल्ड पर तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी आपको अगर याद हो कि हाँ कोई क्वेश्चन सर आपने होल्ड पर रखा, हाँ यहाँ पर है 57 नंबर है और 58 नंबर है, ये दोनों होल्ड पर है, ठीक है। कि सर दिस इज डिवाइडेड बाई सर्टेन नंबर वाइल डिवाइडिंग दिस अपीयर एज 3 सक्सेसिव रिमाइंडर, द डिवाइजर इज, ये क्वेश्चन मेरे भाई होल्ड पर है 57। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये होल्ड पर है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो है आगे का मेरे भाई यहाँ पर ये सारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दो सवालों को मेरे भाई यहाँ पर करने के पहले कहाँ गए रे, ठीक है, इन दो सवालों के अलावा और कहीं पर कुछ भी आपका होल्ड पे नहीं है, तो कोई बात नहीं, इन दो सवालों को अभी हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और जान लेते हैं, ठीक है। अब मेरी भाई बात सुनना, यहाँ पर क्या है केस, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, तो देखो जैसे आपका जो नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, वो नंबर सिस्टम में मेरे भाई कितनी चीज़ें होती हैं आपकी, तो आप बोलोगे सर देखो नंबर सिस्टम में कुल मिलाकर के जो बातें हैं सर वो कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है, कि सर नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आपको मेरे भाई पढ़ना होता है यूनिट डिजिट यहाँ पे, ठीक है, क्या पढ़ना होता है, यूनिट डिजिट मेरे भाई। फिर उसके बाद यूनिट डिजिट के बाद में आपने पढ़ा मेरे भाई फैक्टर पढ़ा आपने। यूनिट डिजिट से भी पहले सबसे पहले क्या पढ़ते हो, तो सबसे पहले मेरे भाई क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ते हो, तो क्लासिफिकेशन पढ़ते हो। क्लासिफिकेशन के बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या पढ़ते हो, तो क्लासिफिकेशन में आप यहाँ पर यूनिट डिजिट पढ़ते हो। यूनिट डिजिट के बाद में क्या पढ़ते हो, तो फैक्टर पढ़ते हो। फैक्टर के बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या पढ़ते हो, तो फैक्टर के बाद में आप पढ़ते हो मेरे भाई डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के बाद में क्या पढ़ते हो, तो रिमाइंडर, और रिमाइंडर के बाद में क्या पढ़ते हो, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो, ठीक है। जहाँ तक मुझे ध्यान है मेरे भाई इतनी ही मोटा मोटा चीज़ें होती हैं जो पढ़ना होता है। इन सब को पढ़ने के बाद में तब जो होता है मेरे भाई यहाँ पर वो आपका HCF और LCM यहाँ पर चल रहा होता है, HCF LCM चलता है। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया है, यूनिट डिजिट पढ़ा दिया, फैक्टर पढ़ा दिया, डिविजिबिलिटी पढ़ा दिया, रिमाइंडर हमारा आज ख़त्म ही हो जाएगा लगभग, ठीक है। अब बचता है नंबर ऑफ़ ज़ीरो। नंबर ऑफ़ ज़ीरो में मात्र हमारी लगेगी मेरे भाई 2 क्लास, ठीक है। नंबर ऑफ़ ज़ीरो मात्र हमारी लगेगी कितनी क्लास मेरे भाई, 2 क्लास, और 2 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसको करने के बाद में अगर हम यहाँ पर HCF LCM करने जाते हैं, ठीक है, अगर इसको करने के बाद में हम HCF LCM की तरफ बढ़ते हैं तो ये मान करके चलिए यहाँ पर कि कम से कम 10 से 12 दिन HCF LCM में लग जाएंगे अगर हम वीकेंड्स को जोड़ लें और बाकी चीज़ें जोड़ लें। अगर ये 2 दिनों का हमारा ऑफ नहीं होता तो बड़े आराम से हम इसके ऊपर में जाते हैं और इसको करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है वो समझिए, क्योंकि पेपर भी आप लोगों का नज़दीकी है, सिलेबस में भी हमारे सामने काफ़ी कुछ कवर करना बाकी है, ठीक है, जो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये अगर आप मतलब जो है यहाँ समझें अगर इस बात को लेकर के, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि ये नंबर सिस्टम में मेरे भाई जो ये आपका HCF LCM है इसको आप रिकॉर्डिंग से मेरे भाई पढ़ लें, ठीक है। जैसे ही आपकी आज्ञा हो, जैसे आप आदेश करें, हमें तो लाइव पढ़ाना, हम लाइव पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी बहुत बढ़िया हमने रिकॉर्डिंग कर रखी है, आप उससे कर लें। और तब उसके बाद में नंबर सिस्टम के बाद में हम एक नया टॉपिक शुरू कर दें, और वो नया टॉपिक यहाँ पर चाहे आपका वो ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, या फिर मतलब दोनों में से कोई भी एक, अलजेब्रा से या ट्रिग्नोमेट्री से, दोनों से मेरे भाई कोई भी एक जो टॉपिक है उसको शुरू कर दिया जाए। कारण है क्योंकि अगर हम सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे, शुरू से अपने युद्ध की तैयारी नहीं करेंगे, तो बाद में यहाँ पर वही होगा, भागम भाग में होगा, आनंद फानन में तुम वीडियो देखोगे, 2x की स्पीड पे देखोगे, भगा भगा करके देखोगे, और फिर उसके बाद में तब भी तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना होगा, तब भी तुम्हें तेज़ी तेज़ी में पढ़ना होगा, और आज भी तुम्हें पढ़ना। बस ये है कि आज सुकून से पढ़ना है, तब ज़्यादा तेज़ी में होगा, और ज़्यादा तेज़ी में होगा तो वो तुम्हारा ज़्यादा नुकसान कर जाएगा, ठीक है। HCF LCM में काफ़ी सारी बातें हैं, बेहतर हैं, ठीक है, बट ये इतना पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है जितना हमारा उतना होता है। तो मेरा जैसे ये थॉट है कि जितना वक्त हम यहाँ पर देंगे HCF LCM में, उससे बेहतर है कि उस वक्त को हम यहाँ पर डेडिकेट करें और यहाँ पर करें। हाँ, ये रहा कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर HCF LCM समझ में नहीं आए, जो हम रिकॉर्डिंग क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके बाद में हम इसको इतना कहते हैं कि हम इसको लाइव भी पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी इसको मैंने बहुत बेहतर तरीके से करा रखा है, बहुत शानदार वे में पढ़ा रखा है, ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हैं, तो आप इसे कवर कर सकते हो। क्योंकि अभी 1-2 दिन आपकी क्लास अभी हो सकता है और ऑफ रहे, ठीक है, पूरी तरीके से सुबह में मेरे को जाना पड़ेगा, सेशंस है, थेरेपी है मेरी यहाँ पे, ठीक है। तो सुबह की अब 1-2 दिन और ऑफ हो जाएगी। तो ऑलरेडी जैसे इस हफ्ते में एक मंडे क्लास चली है, ट्यूसडे क्लास चली है और एक फ्राइडे है, 3 दिन क्लास चली है। अगले हफ्ते में भी हो सकता है ऑफ होने की संभावना ज़्यादा हो। तो ये अगर आप कर लेंगे तो हमें बहुत डीले नहीं करना पड़ेगा, हम बहुत यहाँ पर डीले में नहीं जाएंगे, बढ़िया तरीके से आप इसे पढ़ लेंगे।
सर आपको जो सही लगे वो कीजिए। देखिए कुछ बच्चे लाइव के लिए भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन जो बच्चे लाइव के लिए कह रहे हैं ना, देखो यार तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और मैं कुछ नहीं कहूँगा यहाँ पे, समझना मेरी बात को लेकर के। जो ये 4-5 बच्चे, क्योंकि है ना आपके ऊपर में मैं कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा वहाँ पे, लेकिन आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, आपका सिलेबस बच्चे इतना लंबा खिंच जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा कि जो हमने 9 महीने की कमिटमेंट की है वो कम से कम 12 या 13 महीने चली जाएंगी चीज़ें। आपको क्या है कि हर एक टॉपिक को डिटेल में भी पढ़ना है, आपको एक एक क्वेश्चन को बारीकी से भी समझना है, ठीक है। रिपीट में भी चाहिए कि सर इसको दोबारा से बताओ यहाँ पे, सर इसको एक बार वापस से समझाओ, सर थोड़ा तेज़ मत पढ़ाओ, आराम पढ़ाओ, यानी सारी चीज़ें चाहिए आपको। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी आपको ज़्यादा चाहिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आपको चाहिए, ठीक है। और मतलब ये चीज़ें भी चाहिए, तो फिर वो बाकी टॉपिक्स में मैं कैसे करा पाऊँगा, मेरे पास तो टाइम का बाउंडेशन हो जाएगा फिर कि यार पेपर नज़दीक आ रहा है तो सारी चीज़ें अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में नहीं हो सकती है तो उनको कम कर दो। फिर यही होगा, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मुझे कम करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका असर यहाँ अगर नहीं देखने को मिलेगा तो अलजेब्रा और ट्रिगो में देखने को मिलेगा। अगर हमें पेपर के पहले ख़त्म करना है तो फिर उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम होंगे, कुछ अच्छे अच्छे सवाल है वो मुझे शीट से बाहर निकालने पड़ेंगे, जहाँ मुझे ऐसा लगे कि यार इसको समझाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, 2 बार 3 बार जो है 10-10 मिनट 12-12 मिनट ये क्वेश्चन लेके चला जाएगा और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर मैं उसको निकालूंगा। क्योंकि यार मतलब पेपर के बाद पढ़ा करके ही मैं क्या करूँगा, तुम यहाँ पर ये बताओ, ठीक है। तो ये बेनिफिट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है, ठीक है। चलिए आप एक बार इसको पढ़ के देखिएगा, आप लोग यहाँ पे HCF LCM जो है ना एक बार पढ़ के देखिएगा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी, कहीं पर कोई भी दिक्कत आएगी तो मेरे को आप निश्चिंत बताइए, आराम से फिर अलजेब्रा या ट्रिक को ख़त्म करने के बाद में हम इसको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो HCF LCM में आप लोगों मेरे भाई अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, जितनी भी होंगी 5-6 जितनी भी वीडियोस होंगी ये मिल जाएंगी, इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, नुकसान कहीं पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये है, औरों की तरह हमारा काम नहीं है कि हमने पीछे से रिकॉर्डिंग चला दी लाइव के नाम पे और तुम्हें धोखा दे रहे हैं, जो होगा तो सामने से बोल करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर HCF LCM बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, जितने भी बालक हैं यहाँ पे, ठीक है। कई बार होता है आपकी वजह से भी क्लासेस मिस हो जाती हैं, ठीक है। मान लीजिए कई बार ऐसा है कि सर आज आपकी तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद आप क्लास नहीं ले पाए, बाद में आप उसको 2x की स्पीड पे देख रहे हो, तो बाद में जो देख रहे हो वो भी तो एक रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में देख रहे हो। कौन सा तुम में से हर बच्चा यहाँ पर मेरी हर क्लास को लाइव ही देख रहा होता है, नहीं ना, ठीक है। तो इसीलिए पेशेंस रखो, ज़्यादा इसके लाइव के चक्कर में नहीं भागना है, हमें अपने प्लानिंग के हिसाब से चलनी है जो हमारे पेपर के लिए ज़रूरी है। वो प्लानिंग हम नहीं करेंगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा, हम दोनों का, हमारा आपका खुद का ही नुकसान होगा, और हमारा भी नहीं आपका नुकसान होगा, और आपके नुकसान में हमारा नुकसान है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस अपडेटेड होंगे, बढ़िया तरीके से होंगे, और HCF LCM में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हमने करा रखा है, आप उसको पढ़ करके देखिए। दिक्कत आई हम यहीं खड़े, हम पढ़ाएंगे, हम दोबारा से पढ़ाएंगे, पढ़ करके देखना पहले, ठीक है। इफ़ 243 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय अ सर्टेन नेचुरल नंबर n, अगर हम 243 को मेरे भाई यहाँ पर भाग करते हैं, रिमाइंडर जो है 4 देता है, जब हम n से भाग करें, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 482 इज डिवाइडेड बाय 2n एज्यूमिंग द क्वोशंट इन बोथ द केसेस इज सेम। बड़ा प्यारा मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, ठीक है। जैसे मानो n नाम की कोई संख्या है, उससे हमने भाग किया है, किस में भाग किया है, 243 में। पढ़िए 243 को किसी निश्चित संख्या n से भाग देने पर जो शेषफल आता है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 4 आता है, ठीक है। और कहा गया मेरे भाई ये जो 482 है, ये जो 482 है, 482 को किससे भाग देने पे, 482 को 2n से भाग देने पर मेरे भाई शेषफल हमारा क्या होगा, इसमें यहाँ पर जो होगा ये शेषफल हमारा क्या होगा, ठीक है। यह लाइन पढ़िए, यह मानते हुए कि भागफल दोनों दशाओं में समान है, दोनों में भी जो भागफल है, यानी यहाँ जो भागफल है और यहाँ जो भागफल है वो हमारा क्या है, सेम है, दोनों जगह का जो भागफल है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सेम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये समझ लो मेरे भाई, दोनों दशाओं में जो भागफल है वो क्या है, तो सेम है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा है ना टेक्निकल क्वेश्चन है यहाँ पर ये, और मैं इसको थोड़ा सा एक बार के लिए, जिसको बोलते नहीं है हिट एंड ट्रायल नाम का, कि हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, हम रखते हैं और हम रख करके बस एक बार चेक करते हैं। तो अगर मानो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर इसको 1 रखता हूँ, मैं भागफल को मानो 1 मानता हूँ, मैं भागफल को 1 मानता हूँ, तो 200 यहाँ पर देखोगे समझना, तो ये हम क्या कहते हैं, ये हम कहते हैं सर डिविडेंड
यहाँ पर डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो मेरे भाई ये कहेंगे n इंटू वन प्लस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 243 में से 4 गया तो 239, और ये किसका मान हो जाएगा, n का हो जाएगा मेरे भाई। सिंपल सी बात है। या ऐसे कह लीजिए सर अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो इसमें से आप इसको घटा लीजिए तो सर ये आपका आ जाएगा 239, ठीक है। और 239 का एक गुना कितना हो जाएगा, तो n का मान जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये 239 होगा। मैं कई तरीक़ों से मेरे भाई यहाँ पर कह सकता हूँ। अगर मैं इसको 1 मानूंगा, अगर मैं इसको 1 मानूंगा तो बीच वाली संख्या बराबर n इंटू वन प्लस फोर, n इंटू वन प्लस फोर, तो n का मान मेरे भाई सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 239, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद किया कि n का मान कितना आ गया, देखो यहाँ पर सीधा सीधा कहोगे सर 243 बराबर हो जाएगा n इंटू वन प्लस कितने के, तो 4 के। इसमें से अगर ये घटाएंगे तो 239 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा, n का मान। अगर n का मान 239 है, अगर n का मान 239 है तो उसी 239 का डबल कितना हो जाएगा, 478 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 478 हो जाएगा। 478 से भाग करना तो एक बार में कितना हो जाएगा, 478। और अगर हम इसमें से इसको भाग कर दें, माइनस कर दें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 4 बच जाएगा। सबसे पहली बात, मेरा एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, और वो कंडीशन क्या है, भागफल दोनों दशाओं में समान है। भागफल दोनों दशाओं में समान है, तो यहाँ का भागफल और यहाँ का भागफल क्या समान आ गया, तो हाँ जी आ गया। अगर ऐसा होता कि जैसे मानो मैंने यहाँ पर 1 माना है, मैंने यहाँ पर कितना माना है, तो मैंने यहाँ पर 1 माना है, और जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर 2 आता है, तो क्या उस केस में भागफल समान होता है, तो नहीं। मैंने यहाँ पर 1 माना और यहाँ पर 5 है, तो क्या उस केस में भागफल समान होगा, तो नहीं। तो वो हम आंसर नहीं दे सकते थे। मैंने 1 माना और यहाँ भी 1 आ गया, तो भागफल समान हो गया। भागफल समान हो गया तो शेषफल कितना आ गया, तो शेषफल यहाँ पर 4 आ गया। शेषफल कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर 4 आ गया। अगर हमारी बात 1 पर नहीं बनती तो हम 2 लेते हैं, 2 पर बात नहीं बनती तो हम 3 लेते हैं, 3 पर बात नहीं बनती तो हम 4 लेते हैं। हम इस तरीके से करते हैं, बट किसी ना किसी पर कभी ना कभी तो हम बात बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई 58 के बाद में 57 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ पर ये वाली जो संख्या अगर हम डिवाइड करते हैं एक सर्टेन नंबर से, ठीक है, वाइल डिवाइडिंग यहाँ पर जो है ये वाला बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। वाइल डिवाइडिंग द नंबर से यहाँ पर ये और उसके बाद में यहाँ पर ये जो है 3 सक्सेसिव रिमाइंडर्स के बराबर में होते हैं, तो हमारा जो डिवाइज़र है वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, तो अगर हम पढ़ें तो दिस इज डिवाइडेड बाय अ सर्टेन नंबर वाइल डिवाइडिंग द नंबर दिस अपीयर एज 3 सक्सेसिव रिमाइंडर, तो क्या होगा, दिस इज डिवाइडेड बाय अ सर्टेन नंबर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ और मैं आपको एक सवाल मेरे भाई यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर जो है 353 है, 350 ये है मेरे भाई, ठीक है। और हमको इसको भाग करना है किसके साथ में, 6 के साथ में। एक बार बस हम खाली ये देखते हैं रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहली बात 6 का मेरे भाई 5 गुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आया खाली वो बताओ, 5। तो पहला सक्सेसिव रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। अब यहाँ पर 5 जो है वो 3 के साथ में उधारी लेकर के 53 बना देगा मेरे भाई। 6 का 8 गुना कितना हो जाएगा, तो 6 का 8 गुना 48 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में जब 48 हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा, 5। दूसरा सक्सेसिव रिमाइंडर कितना है, 5 है, ये 51 हो गया, ठीक है मेरे भाई। 6 का 8 गुना कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। और अब जब इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। तो कहा जाता है जैसे यहीं पर इस सवाल को पढ़ो, इस संख्या को इससे भाग देने पे ये हमारे 3 सक्सेसिव रिमाइंडर आए हैं। ये क्रमागत रूप से 3 हमारे अलग अलग शेषफल आए हैं। ये पहला शेषफल है, दूसरा शेषफल है, तीसरा शेषफल है। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारा एग्जामिनर इतना बदमाश है मेरे भाई यहाँ पर कि वो एक सिंपल सा काम कर देगा और वो यहाँ पर ये कर देगा कि अब ये 6 को ही गायब कर देगा। अब ये 6 को मेरे भाई गायब कर देगा और ये 6 को गायब करने के बाद में सीधा सीधा मेरे भाई कहेगा कि ये फलानी नाम की संख्या है,
डी नाम की संख्या से भाग हुई है, फलानी नाम की संख्या को डी नाम की संख्या से भाग किया है, और ऐसा यहाँ पर इसमें से कोई भी कैलकुलेशन तुम्हें नहीं देगा। खाली मेरे भाई यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देगा, खाली तुमको यहाँ पर ये कहेगा फलानी नाम की संख्या को डी से भाग किया गया, जैसे यहाँ दिया गया कि फलानी नाम की संख्या को डी से भाग किया गया और डिवाइड करने के बाद में ये तीनों इसके रिमाइंडर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा इस संख्या को डी से भाग किया गया और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर मेरे भाई 5 आया, 5 आया और 3 आया। तो यहाँ भी लिख देगा मेरे भाई रिमाइंडर 5 आया और 5 आया और 3 है। अब तुम बताओ वो संख्या कितनी है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। अब यहाँ पर आप आंसर कैसे बताओगे ये बताओ। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम जो है मेरे भाई कैसे करेंगे आप मुझे ये बताओ। ठीक है, बताइए जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे अगर मान लो सीधा सीधा नंबर दे दिया तो तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या आ गया, तो तुम्हारे सामने मेरे भाई रिमाइंडर्स आ गए। और अगर मेरे भाई तुम्हारे सामने रिमाइंडर ही दे दें हम, लेकिन संख्या करने को पता करें, तो मेरे भाई तुम कैसे सॉल्व करोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे भाई यहाँ पर ये सॉल्व कैसे होगा। छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहला जो रिमाइंडर है तुम्हारा 5 है, सबसे पहला रिमाइंडर मेरे भाई तुम्हारा 5 है ना, तो तुम पता है शुरुआत कहाँ से करोगे, तुम यहाँ से करोगे। तुम्हें पता है कि रिमाइंडर 5 आना है, 5 बचना है। यहाँ पर कितना बचना है, 5 बचना है। तो 35 में से 5 घटा दोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अभी हम खाली तुमको मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, निखिल गुलिया लिख रहे हैं, भावना गुलिया क्या है भाई, निखिल भाई बताओ क्या है मैटर, क्या नहीं है, थोड़ा आगे समझाओ। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बस जो आपके सक्सेसिव रिमाइंडर हैं उनको माइनस करना सीखो, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे मेरे भाई, और वो ये कहेंगे जैसे 35 में से हमने 5 घटा दिया। देखो यहाँ पर ये रिमाइंडर आया है, तो 35 में से 5 घटा दो, 30 आ जाएगा। पॉइंट नंबर मेरे भाई यहाँ पर हो गया 1। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब ये 5 जो है ये बोरो लेकर के 53 बना देगा। अब जो सेकंड रिमाइंडर आया है वो भी मेरे भाई 5 आया है, तो 53 में से 5 घटा दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 48। 53 में से 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब उसके बाद में ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रिमाइंडर 5 था, दूसरा 5 था, तीसरा 3 था। अब इसमें जो रिमाइंडर है वो 3 है। 51 में से 3 घटा दो तो हो जाएगा मेरे भाई 48। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मेरे भाई संख्याओं का पता लगा, और संख्याओं का पता लगा तो यहाँ जो शेषफल थे, देखो यहाँ ये 30 हो गया, यहाँ पर ये 48 हो गया, और यहाँ पर ये 48 हो गया। तो अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें डी का मान पता चले, अगर तुम चाहते हो मेरे भाई यहाँ पर डी का मान पता चले, तो याद रखना इस डी के मान को निकालने के लिए तो क्या लेना होगा, तो तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर इन सब का HCF लेना होगा। क्या लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसी संख्या जो मेरे भाई यहाँ पर 30 को भी भाग कर दे और जो 48 को भी भाग कर दे, और बड़ी से बड़ी संख्या, तो इनका HCF आ जाएगा 6। यहाँ पे इनका HCF कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इनका HCF कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मैं अभी 1-2 सवाल और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, तो मैं टेंशन नहीं आने दूंगा मैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, पहला सक्सेसिव रिमाइंडर माइनस किया तो आया, फिर मेरे भाई दूसरा माइनस किया तो आया, फिर तीसरा माइनस किया तो आया। जो माइनस वाले पद थे इन्हीं का HCF ले लो तो डी का मान निकल के चला आता है। जैसे एक और क्वेश्चन हम तुम्हें देते हैं, मान लेते हैं हमारे सामने एक सवाल है 6872। ठीक है, और कहा गया कि इस संख्या को डी से भाग करने पर, इस संख्या को डी से भाग करने पे जो कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स हमारे सामने आए, कभी रिमाइंडर हमारा 4 आ गया, कभी रिमाइंडर 5 आ गया, कभी रिमाइंडर 3 आ गया। मैं अपने मन से हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी आ जाऊँ, यहाँ पर ऐसी भी संभावना है। तो मेरे भाई वो कैसी संख्या होगी, वो कौन सी संख्या होगी मेरे भाई यहाँ पर बताना। ठीक है, हालांकि मैं इसका रिवर्सल कर देता हूँ ना, पहले एक्चुअल में कोई हम लोग संख्या ले लेते हैं और बाद में हम लोग उसी का रिवर्स कर देंगे। तो एक्चुअल में कोई डिवीजन कर लो, तो एक काम करो 6852 है, एक्चुअल में पहले यहाँ पर कर लो मेरे भाई 7 से। तो यहाँ पर देखोगे तो 7 9 मेरे भाई हो जाएगा 63, और 7 9 63 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 5 आ गया। फिर ये 5 उठा लो, 7 का 7 गुना मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 49। तो यहाँ पर कितना उठाओगे, 6 और 2 62 उठा लोगे। फिर मेरे भाई 7 8 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 56। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वो 3 सक्सेसिव रिमाइंडर कौन थे, तो पहली बार इसमें से इसको भाग किया था तो ये रिमाइंडर आया था, इसमें से इसको भाग किया था ये आया था, इसमें से इसको भाग किया था ये आया था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मोल्ड करके तुम्हारे सामने क्या लिख देगा, इसी क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मोल्ड करके ये लिख देगा 6852 है।
ठीक है, क्या है मेरे भाई यहाँ पर 6852 है। अब ये 6852 है मेरे भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, और इसको डिवाइड करने के बाद में 5, 6 और 6, ये मेरे भाई इसके हो गए 3 सक्सेसिव रिमाइंडर। ठीक है, कौन कौन हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 5 हो गया, 6 हो गया और 6 हो गया। अब डी का मान बताओ। मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, तुम इसे कैसे बना पाओगे वो समझो। सबसे पहले तुम्हारा रिमाइंडर 5 है, तो यहाँ पर 5 रख दो। 68 में से 5 गया तो मेरे भाई 63 आ जाएगा, दैट्स द वैल्यू। अब यहाँ पर ये बोरो उठा लो, ठीक है। फिर उसके बाद में रिमाइंडर तुम्हारा 6 है, ठीक है। 55 में से 6 गया तो 49 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फिर वापस से वो बोरो उठा लो। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये है 62 में से 6 गया तो 56 हो जाएगा। बेसिकली अब हमारे सामने ये जो माइनस वाले टर्म है, एक 63 है, एक 49 है और एक 56 है। तो अगर तुम्हें डी का मान निकालना है, तुम्हें एचसीएफ लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा? 63 का, 49 का और यहाँ पर 56 का। कौन ऐसी संख्या है जो मेरे भाई तीनों को काटेगी? तो वो होगी मेरे भाई 7। तो आंसर कितना होगा? 7 होगा। आंसर कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, अतुल राठौर भाई मैं एक बार देख लूँगा, आप यहाँ पर टेंशन मत लो, मैं एक बार देख लूँगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है। मतलब मैं देख लूँगा कि यहाँ पर जो अलजेब्रा है उसको स्टार्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है या मेंसुरेशन स्टार्ट करना है, मैं एक बार देख लूँगा। मेरा बस इतना कहना है, ठीक है, कि मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करूँगा, ठीक है, वो एक नया टॉपिक होगा, ठीक है। ठीक है, आ जाओ, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। ज़रूरी नहीं है अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो, मेंसुरेशन ज्योमेट्री भी स्टार्ट हो सकती है। मैं एक बार चेक कर लूँगा यहाँ पे, कल तक की क्लास में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया इसको डिवाइड किया गया एक सर्टेन नंबर से। अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया। दिस इज डिवाइडेड बाई अ सर्टेन नंबर। वाइल डिवाइडिंग द नंबर मेरे भाई यहाँ पर जो रिमाइंडर्स हैं हमारे वो क्या है? तो पहली वाली जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर 175 है। पहला जो रिमाइंडर है यहाँ पर वो हमारा क्या है? तो 175 है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो पहला रिमाइंडर 175 है, तो अब मज़े की बात देखो क्या होगा, ठीक है। 13 में से मेरे भाई 5 गया तो तुम्हारे सामने 8 आ जाएगा। 13 में से 7 गया तो तुम्हारे सामने 6 आ जाएगा। 5 में से गया तो 4 आ जाएगा। ऐसे कर लो, 13 से 8 तुम्हारा 5 हो गया, 13 से 6 तुम्हारा 7 हो गया, 5 से 4 1 हो गया। डन है। अब ये संख्या तो मेरे भाई अकेले सफिशिएंट नहीं आगे बढ़ने के लिए, तो ये 2 को बोरो करेगी। ये क्या करेगी मेरे भाई? यहाँ पर 2 को जो है वो बोरो करेगी, ठीक है। फिर इसमें से घटाया गया होगा। घटाने के बाद में जो दूसरा रिमाइंडर 114 है वो है 1 1 और ये 4, 1 1 और क्या है मेरे भाई? 4 है। अब माइनस करो, 12 में से 8 गया तो तुम्हारे 12 में से 4 गया तो 8 आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा और 7 में से 1 गया तो मेरे भाई 6 आ जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो ये हमारा हो जाएगा 1600 इतना करके। बढ़िया से इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 1600 आपका 38 निकल करके चला आएगा। अब फिर वापस मेरे भाई यहाँ पर एक और कहानी, फिर से इसको बोरो करोगे तो ये बनाओगे और ये बनाओगे तो फिर से माइनस करोगे तो अंतिम रिमाइंडर तुम्हारा 213 आएगा और 213 आएगा तो ज़रा माइनस करना। तो 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो इतना हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम जिस संख्या से भाग करने की बात करते हैं, अगर हम उसके बारे में भाग करें तो बोलेंगे सर ये एचसीएफ होगा। और किस किस का एचसीएफ होगा? तो 468 हो गया मेरे भाई। फिर उसके बाद में 1638 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये हो गया हमारा, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो 936 हो जाएगा। इन चारों का जब तुम एचसीएफ लोगे तो मेरे भाई एचसीएफ हमारा कितना होगा ये बता दो, ठीक है। कौन ऐसी संख्या होगी जो तुम्हें दिख रहा है कि सबको काट रही है? कौन ऐसी संख्या है? तो मेरे भाई 234। देखो 234 का ये डबल है मेरे भाई, ठीक है। 234 का मेरे भाई यहाँ पर ये लगभग तुम्हारा कितना है? 7 गुना है। और 234 का ये कितना है? 4 गुना है। तो यानी इन सब का एचसीएफ कितना है? तो 234 है। और 234 क्या होगा? बड़े इज्जत से और बड़े प्यार से ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। तो ये एक नेक्स्ट लेवल का अपने आप में ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन था, दिमाग निचोड़ने वाला सवाल था, बढ़िया मज़ा आ जाता आपको आप इसको पढ़ते तो। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? चलिए, तो हमारी तरफ से ये वाला टॉपिक होता है ख़त्म। कल नंबर ऑफ़ ज़ीरो हम पढ़ाएंगे और नंबर ऑफ़ ज़ीरो में हम बता देंगे आपको कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार वर्कआउट करके हम बता देंगे। बस ये है मेरा कहना कि जो भी वर्कआउट जो टॉपिक होगा मेरे भाई नंबर ऑफ़ ज़ीरो के बाद वो नया होगा और एचसीएफ एलसीएम जो है मेरे भाई आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलो, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। ध्यान रखो अपना, खुश रहो। बढ़िया तरीके से डेप्थ लेवल में सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, छोड़ेंगे मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, बहुत बहुत मेरे भाई यहाँ पे धन्यवाद। थैंक यू।